श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो बिलावलू महला पंज चौपदे दूपदे करू सत एक ओंकार सतगुर प्रसादी। सतगुरु शब्दी उजारो दीपा दिन सियो अंधकार ते मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। गुरु के शब्द रूपी दीपक से सब मोर प्रकाश हुआ। सतगुर शब्दी उजारो दीपा। इस शरीर रूपी मंदिर में से अंधेरा दूर हो गया है। भाव यह कि जब गुरु शब्द द्वारा हमारा विवेक जागृत हुआ तो हृदय मंदिर की अनुपम कोठरी खुल गई, अर्थात परमात्मा का दिव्य लोक मन मंदिर में प्रकट हो गया। विंसियो अंधकार तिह मंदिर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। बिस्मन बिसम पए जो पेखियो कहन न जाई वडियाई। मगन पे उहाँ संगी माते ओती पोती लपटाई। परमात्मा को देख करके जीव आश्चर्यचकित हो उठता है। अपनी सीमित बुद्धि से उसके बड़प्पन का गुण कथन नहीं कर सकता। उसकी संगति में लीन होकर के उसके सिमरन के ताने बाने में लिपट गया है। मगन पे उहाँ संगी माते ओती पोती लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा एम बुद्धि नहीं बोरा। ऊंचन ऊंचा बिच्चू ना खींचा हूँ तेरा तू मोरा। एक कमकार एक उपासारा एक के अपर अपारा। एको विस्थिरनु एको संपूर्ण एक के प्रश्न आधारा। अब जी पर घर के जाल जंजाल कोई प्रभाव नहीं डालते। आल जाल नहीं कुछ जंजारा। अहम बुद्धि तो रंच मात्र भी नहीं रह गई है। अहम बुद्धि नहीं बोरा। दोनों में किसी प्रकार का भी अंतराल नहीं रहा, कोई पर्दा या दीवार नहीं रही। अब तो जीव तुम में और तुम जीव में अभेद हो गए। उच्चन उच्चा बिच्चू न खींचा हूं तेरा तुम मोरा। वह प्रभु एक है, अद्वैत है, और उस एक का अपार प्रसार हमें दिख पड़ता है। एक कमकारू एक पसारू एक का अपर अपारा। यह समूचा प्रसार उसी एक का है और वही सबका प्राण आधार है। एको विस्थिरनु एको संपूर्ण एक के प्राण आधारा। वह निर्मलों में निर्मल और पवित्रों में पवित्र है। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सुचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहु नानक उच्चो उच्चा। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वह ऊंचे से ऊंचा मालिक है। बिलावलू महला पंजवा। बिनु हरि कामी न आवत है जासो राची माची तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है। परमात्मा के बिना संसार का समूचा प्रपंच मिथ्या है। बिनु हरि कामी न आवत है। जिसके सब मिलजुल करके तुम जीवन व्यतीत करते हो, जिसके संग मिलजुल करके तुम जीवन व्यतीत करते हो, उसी माया के मोह में पड़े रह जाते हो। जासो राची माची तुम लागे ओ मोहनी मोहावत है। कनिक कामनी सेज सोनी छोड़ी खिन्ने मई आवत है। उर्जी रियो इंद्री रस प्रेरियो विखे ठगुरी खावत है। मृत्यु के समय धन संपत्ति स्त्री और भोग विलास क्षण भर में ही छोड़ करके जाना होता है। भोगों के रस अवाद में इंद्रिय आकर्षण से प्रेरित जीव माया मिथ्या तत्व में संलग्न है। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ी खिन्ने मई जावत है।
उर्जी रियो इंद्री रस प्रेरियो बिखे टवरी खावत है। तिनको मंदरो साजी सवारियो पावकू तले जिरावत है। ऐसे गढ़ में ऐसे हठीलो फूली फूली किया पावत है। तिनको का महल बना करके नीचे आग जला रहा है। इसकी मूर्खता तो देखो। शी रूपी दुर्ग में हठ के कारण अकड़ अकड़ कर अपने वार करता है, किंतु उसे उससे क्या प्राप्त है। ऐसे गढ़ में ऐसी हठीलो फुल्ली फुल्ली किया आप पावत है। पंचदूत मोड़ परी ठाडे केस गहे फहरावत है। दृष्टि न आवी अंध अज्ञानी सोई देव मद पाव मावत है। काम क्रोध आदि 5 शत्रु नित्य इसके सिर पर इसके केश थामे रहते हैं। अपने अज्ञान और निर्बुद्धि के कारण संसार का यह परम सत्य इसकी दृष्टि में नहीं आता है और वह विकारों की मस्ती में ही सोया रह जाता है। दृष्टि न आवी अंध ज्ञानी सोई देव मद मावत है। जालो पसारी चोग विस्तारी पंखी जियो फाहावत है। कहूँ नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पर खुद आवत है। काल ने इसके लिए जाल फैला करके नीचे दाना बिछा रखा है ताकि ये नित्य फंसता रहे। गुरु नानक जी कहते हैं कि इन बंधनों को काटने के लिए केवल परम पुरुष सतगुरु का ध्यान ही अपेक्षित है। कहूँ नानक बंधन काटन को मैं सतगुरु पर खुद आवत है। बिलावलू महला पंजवा। हरि हरि नामू अपार अमोली प्राण प्यारो मन ही अगारो चीती चित्तू जैसे पान तंबोली। हरि नाम अपार और अमोलक है। हरि हरि नामू अपार अमोली, ये हमें प्राणों से प्रिय है, मन का एकमात्र आधार है और इसे हम इस प्रकार सिमरन करते रहना चाहिए जैसे तंबोली अपने पान के पत्तों का ख्याल रखता है। प्राण प्यारो मन ही अघारो चीती चित्तू जैसे पान तंबोली। सहजी समायो गुरी बतायो रंगी रंगी मेरे तन की चोली। प्रिय मुखी लागो जो वड पागो सुहागो हमारो कतु न डोली। गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करने से सहज अवस्था प्राप्त हो सकती है और शी रूपी चोली हरि प्रभु नाम रूपी मजीठ के पक्के रंग में रंगी जाती है। मेरा भाग्य उदित हुआ है जो मैं अपने प्यार के संसर्ग में आई हूं। मैं अपने प्यारे के संसर्ग में आई हूं, उस हरि के संसर्ग में आई हूं। मेरा सुहाग अमर है, कभी दोलायमान नहीं होता। प्रिय मुखी लागो जो वड़ पागो सुहागो हमारो कतु न डोली। रूप न तुप न गंध न दीपा ओती पोती अंग संग अंगी संगी मौली। अब प्रभु की आरती उतारने के लिए मुझे रूप धूप गंध व दीपक की अपेक्षा नहीं है। अब तो मैं अंग प्रत्यंग से उसी से समा रही हूं और पूर्णता प्रफुल्लित हूं। गुरु नानक जी कहते हैं मेरे प्रिय ने अब मुझे सुहागिन बना लिया और मेरी सेज अति सुंदर और आकर्षक होगी। कहूँ नानक प्रिय रवि सुहागनी अति निक्की मेरी बनी खटोली। बिलावलू महला पंजवा। गोबिंद 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 मई जब ते पेटे साध दियारा तब ते दुर्मति दूरी पई। मैं गोविंद गोविंद नाम जपते अब गोविंदमयी हो गई हूं। ये जीवात्मा कह रही है कि मैं गोविंद गोविंद नाम जपते हुए गोविंद में हो गई हूं। जब से मुझे सच्चे और दयालु सतगुरु का संपर्क प्राप्त हुआ है तब से मेरी कुबुद्धि अर्थात मनोविकार नष्ट हो गए। गोविंद 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 पई
जब ते पेटे साध दियारा तब ते दुर्मति दूर पई। पूरन पूरी रेव संपूर्ण शीतल शांति दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई। वह पूर्ण प्रभु मेरे भीतर स्थिर होकर के मुझे शांति प्रदान कर रहा, और प्रकाश रूपी वह गुरु मेरे संरक्षण हो गया। इसलिए मुझ में पूर्व स्थिर काम क्रोध अहंकार और तृष्णा आदि विकार नष्ट हो गए। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तनते हुए सगल खई। सतो संतोखो दया धर्मो सुची संतन ते इहो मन तो लई। कहूँ नानक जिन्नी मनु पछानिया तिनको सगली सोज पई। मैंने संतों को संगति में सत्य संतोष दया धर्म और पुण्य लाभ किया। संत सतोखो दया धर्मो सुची संतन ते इहो मन तो लई। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने प्रभु हरि को पहचान लिया है उसे पूर्ण विवेक बुद्धि प्राप्त होगी। कहूँ नानक जिन्नी मनु पछानिया तिनको सगली सोज पई। बिलावलू महला पंजवा। किया हम जी अंत बेचारे बरनी न साका एक रोमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गति नहीं पाई। किया कथिए किछ कथनु न जाई। जा जा देखा ता रेया समाई। हम बेचारे जीव जंतु परमात्मा हरि के एक रोम का भी बखान करने में असमर्थ हैं। किया हम जीव जंत बेचारे बरनी न साका एक रोमाई। ब्रह्मा महेश सिद्ध साधक इंद्रादि देवता भी तुम्हारी गति नहीं पहचान पाए हैं। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गति नहीं पाई। हे ठाकुर जी आपकी पहचान कोई नहीं कर पाया। किया कथिए किछ कथनु न जाई। जा जा देखा ता रेया समाई। जहाँ जहाँ भी मेरी बुद्धि जाती है तुम ही व्याप्त देखते हो। तुम्हारी महानता का क्या बताएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। जामा भयान दुख जम सुनिए ता मेरे प्रभ तू ही सहाई। सरनी पर्यो हरि चरण गहे प्रभु गुरु नानक को बूझ बुझाई। भयंकर हम दूतों द्वारा दिए के कष्टों की बात को सुनते हैं। हे मेरे मालिक वहां भी मुझे तुम्हारा ही सहारा। जा महा भयान दुख जम सुनिए ता मेरे प्रभु तू ही साई। मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके तुम्हारी ही शरण में पड़ा हूं। गुरु नानक जी कहते हैं कि मुझे हे प्रभु जी सत्य का ज्ञान प्रदान करो। सन्नी पर्यो हरि चरण गहे प्रभु गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावलो महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र इक निमख जपाइए। अचरजो सुनियो प्रापति पेट उले संत चरण चरण मनु लाइए। कितो विधिये कितो संजवी पाइए। कहो सुरजन कितो जुगती त्याइए। उस आगाम अविनाशी परमात्मा का यदि निमिष मात्र के लिए ही नाम जपा जाए तो वह पतितों को पवित्र कर देता है। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमख जपाइए। संतों के चरणों के संपर्क से वह आश्चर्य आंखों से देखा जाता है जिसे आज तक केवल सुनते आए हैं। हमें उन्हीं चरणों की शरण लेनी चाहिए। किस साधन और संयम के द्वारा किस युक्ति और ढंग के द्वारा हम परम पुरुष परमात्मा हरि को पा सकते हैं। कितो विधिये कितो संयम पाइए। कहूँ सुरजन कितो जुक्ति ते आइए। जो मानखों की सेवा ओह तिसकी लई लई फुनी जाइए। नानक सरनी सरनी सुख सागर मोहि टेक तेरी इक लहनाइए।
यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करता है, वो भी उसे कभी नहीं भूलता। ऐसे में स्वयं हरि की सेवा क्यों कर वृथा जा सकती है। वो नानक जी कहते हैं कि हे सुख सागर, मैं तुम्हारी शरण में हूं और मुझे एकमात्र तुम्हारे नाम का ही सहारा है। जो मानको मानक की सेवा अहूत इसकी लई लई होनी चाहिए। नानक सरनी सरनी सुख सागर मोहि टेक तेरो इक ताइए। बिलावलू महला पंजवा। संत सरनी संत टहल करी, तंदो बंदो अरो सगल जंजारो, अवर काज ते छुट्टी परी। संतों की शरण लो, संतों की सेवा करो। धंधों के बेकार बंधन और सब प्रकार के जंजाल इसी कारण से नष्ट हो जाएंगे। संत सरनी संत टहल करी, तंदो बंदो वरो सगल जंजारो, अवर काम ते छुट्टी परी। सुख सहज अरि कनि आनंदा, गुरते पायो नामु हरि। ऐसो हरि रसू बरनी ना साकूं, गुरपुरे मेरी उल्टी तरी। सहज अवस्था का सुख और श्रेष्ठतर आनंद गुरु के द्वारा हरि नाम की प्राप्ति से मिलता है। सुख सहज अरि कनो आनंदा, गुरते पायो नामु हरि। ऐसे हरि नाम का वर्णन मैं नहीं कर सकता। गुरु कृपा से मेरी वृत्ति अब अंतर्मुखी हो गई है। ऐसो हरि रसु बरनी न साकूं, गुरु पूरे मेरी उल्टी तरी। पेखियो मोहनु सबके संगे, उन न काहू सगल परी। पूरन पूरी रहो कृपा निधि, कहूँ नानक मेरी पूरी परी। उस प्यारे हरि को मैं सब में व्याप्त देखता हूं। वह पूर्णता पूर्ण है। वह मोहन मन को मोहने वाले श्री कृष्ण हर जगह विद्यमान है। वह पूर्णता पूर्ण है, रंच मात्र भी उनमें न्यूनता नहीं है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वह कृपा निधान परमात्मा गोविंद, परमात्मा हरि हमेशा पूरे का पूरा है। उसी से सबको पूर्णता प्राप्त होती है। उपनिषद में कहा गया है, पेखियो मोहनु सभी के संगे, उन न काहू सगल परी। पूरन पूरी रेयो कृपा निधि, कहूँ नानक मेरी पूरी परी। बिलावलू महला पंजवा। मन किया कहता हो किया कहता, जान प्रवीण ठाकर प्रभु मेरे तिसु आगे किया कहता। हे मन, तो क्या कहता है? तो क्या कह सकता है? वह तो पहले ही सब कुछ जानता है। उस अंतर्यामी के सामने क्या कह सकता है? मन किया कहता हूं किया कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभु मेरे तिसु आगे किया कहता। अन बोले को तू ही पछानी, जो जीवन में ही होता। रे मन काई कहाँ लो डह कही, जो पेखती संगी सुनता। जो कुछ लोगों के मन में होता है वह बिन बताए ही तुम जानते हो। इसलिए हे मन, जब वह सब कुछ देखता सुनता है तो तुम्हारा उसमें कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। रे मन कहाँ कहाँ लव डक ही, जो पेखती संगी सुनता। ऐसो जानी पे मनी आनंद, आन के बीनो करता। कहूँ नानक गुर पे दयाला, हरि रंगू ना कबू लेता। ऐसा जान करके कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मन को आनंद मिलता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिन पर गुरु की दया होती है उन पर से हरि का रंग कभी नहीं उतरता। कहूँ नानक गुर पे दयारा, हरि रंगू ना कबू लेता। बिलावलो महला पंज। निंदकू ऐसे ही चरी परिये, इन निशानी सुनो तुम पाई। ज्यों कालर पीती गिरिए।
जो देखे छिद्रो तऊ निंद को उमाहे, पलो देखी दुख परिये, 8 पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरिए। निंद को प्रभु पुलाया कालू, नेरे आया हरिजन सो वादू ठरिए। नानक का राखा आपी प्रभु स्वामी, किया नानक बपुरे करिए। निंदक जन अपने आप नष्ट हो जाते हैं। हे भाई, ये जान लो कि उनकी स्थिति कल्लर रेत की दीवार की तरह होती है, जो कभी भी धाराशायी हो सकती है। ई निशानी सुनो तुम पाई, ज्यों कालर पीती गिरिए। निंदक लोग न्यूनता या छिद्र देख करके खुश होते हैं, भले व्यक्ति को देख करके ईर्ष्या से भर उठते हैं। बुरा व्यक्ति चाहता है कि 8 पहर भलाई करने वालों की बराबरी कर सके, किंतु वह यही सोचते सोचते मर जाता है। 8 पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी। निंदक लोग परमात्मा को भुला देते हैं, काल उनके निकट बसता है और वे सदा हरिजन से झगड़ा उठाए रहते हैं। गुरु नानक जी का रक्षक स्वयं परमात्मा है। वे बेचारे निंदक जीव उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। नित को प्रभु पुलाया कालू मेरे आया, हरिजन सो वादो ठरिए। नानक का राखा आपी प्रभु स्वामी, किया नानक बपुरे करिए। पिलावलो महला पंजवा। ऐसे काहे पुली परे, करी करामी मुकरी पामी, पेखत सुनत सदा संगी हरे। हे जीव, ऐसे क्यों भूले पड़े रहते हो। वही सब करने कराने वाला है, उसी को देखते सुनते उससे संपर्क बनाए रखना है। करी करामी मुकरी पामी, पेखत सुनत सदा संगी हरे। काच बिहाजन कंचन छाड़न, पैरी संगी हेतु साजन त्यागी खरे। हवनो कोवरा अन हवनो मिठा, भिख्या में लपटाई जरे। कंचन छोड़ कांच का सौदा करने वाले ऐसे जीव विवेक को त्याग करके सज्जन से शत्रुता और वैरी से मित्रता करते हैं। उसके लिए चिर अस्तित्ववान हरि कड़वा है और अन अस्तित्व के मिथ्या तत्व मीठे हैं, और वह विषैली माया के प्रपंचों में लिपट करके जल मरता है। हवत कौड़ा अनहवनु मिठा, भिख्या मही लपटाई जरे। अंधकोप में परियो परानी, परम गुबार मोहि बंदी परे। कहूँ नानक प्रभ होत दियारा, गुर पेटे काटे बाँ फरे। ऐसे प्राणी अंधेरे के भ्रमों में पड़ा अंधकोप का वासी बना रहता है और मोह बंधनों में जकड़ा रहता है। नानक जी कहते हैं कि यदि प्रभु हरि की कृपा हो जाए तो उसे गुरु मिलता है, जो उसे बाँ पकड़ करके संसार के प्रवाह से निकाल देता है। कहूँ नानक प्रभ होत दियारा, गुर पेटे काडे बाँ फरे। पिलावनो महला पंजवा। मन तन रसना हरि चीना, भय आनंदा मिटे अंदेशा, सरब सुख मोको गुर दीना। जो जीव तन मन और जिहा द्वारा सर्वत्र हरि का ही विचार करते हैं, वे प्रफुल्लित होते हैं, उनकी शंकाएं नष्ट हो जाती हैं और गुरु कृपा से उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। मन तन रसना हरि चीना, पय नंदा मिट्टे अंदेशा, सरब सुख मोको गुरु दीना। आनत ते सब पई से आनफ, प्रभु मेरा दाना बीदा, हाथ दे राखे अपने को कहूं ना करते कछु खीना। मेरा प्रभु सर्वज्ञाता और सर्वदर्शक है,
उसकी कृपा से मेरी कुबुद्धि भी विवेक में बदल जाती। वे हाथ दे करके सबकी रक्षा करता है, कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। हाथ दे राखे अपने को, काहू न करते कछु खीना। बड़ी जाऊं दर्शन साधु के, जी प्रसादी हरि नामू लीना। कहूँ नानक ठाकुर परोसे, कहूँ न मानियो मणि छीना। मैं संतों के दर्शन पर बलिहार जाता हूँ, मैं संतों के दर्शन पर बलिहार जाता हूँ, जिसकी कृपा से मुझे हरि नाम प्राप्त हुआ। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैंने तो सदा हरि पर ही भरोसा किया, क्षण मात्र के लिए भी किसी और को नहीं माना। कहूँ नानक ठाकुर परोसे, कहूँ ना मानियो मणि छीना। बिलावलू महला पंजवा। गुरी पूरे मेरी राखी लई, अमृत नामू हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैलू गई। पूर्ण गुरु ने मेरी प्रतिष्ठा रखी है, मेरे हृदय में अमृत रूपी हरि नाम स्थिर किया, जिससे मेरी जन्म जन्म की मलिनता दूर हो गई। अमृत नामो हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैलू गई। दुष्ट वैरी मुझसे दूर हट गए हैं, क्योंकि अब मैं गुरु का सिमरन करता हूं। कोई मुझे क्या हानि पहुंचा सकता है, मेरे प्रभु का प्रताप बड़ा है। निवरे दूत दुष्ट बैराई, गुरपुरे का जप्या जापो। कहाँ करे कोई बेचारा, प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमरी 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 सुख पाया, चरण कमल रखू मन माई। ताकि सरनी परियो नानक दास, जाते ऊपर को नाय। मैंने परमात्मा के चरण कमलों को मन में धारण कर लिया और उसी का सिमरन करते हुए मैं परम सुख को प्राप्त हुआ। गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उसी प्रभु को, उसी हरि की शरण ग्रहण करते हैं, जिसके ऊपर और कोई नहीं। सिमरी 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 सुख पाया, चरण कमल रखू मन माई। ताकि सरनी पर्यो नानक दास, जाते ऊपरी कोई नाई। बिरावलू महला पंजवा। सदा सदा जपिए प्रभु नाम, जरा मरा कछु दुख न व्यापे। आगे दर का पूर्ण काम। हमें हमेशा प्रभु का नाम जपना है, इससे बुढ़ापे और मृत्यु के दुख निकट नहीं आते हैं और प्रभु के दरबार में हमारी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जरा मरा कछु दुख न व्यापे, आगे दर का पूर्ण काम। आपू त्यागी परिये नित सरनी, गुर के पाइये एहू निदानो। जन्म मरण की काटिए फांसी, साची दर का निशानो। अभिमान को छोड़ करके परमात्मा की शरण लो। ये अमूल्य निधियां गुरु से प्राप्त होती हैं। गुरु जन्म मरण का चक्र समाप्त करके प्रभु के दरबार में जीव को मान्यता दे देता है। जन्म मरण की कठिए फांसी, साची दरगाह का निशानो। जो तुम करो सोई पल मानो, मानते छुट्टे सगल गुमानो। कहूँ नानक ताकी सरनाई, चाका किया सगल जहानो। हे प्रभु जी, मैंने अपने मन से सब गुमान निकाल दिए और जो कुछ तुम करते हो वही मुझे भला लगता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं उसी की शरण लेता हूँ जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। कहूँ नानक ताकि शरनाई, जाका किया सगल जहानो।